अच्छा इरफान, इसके बाद सबसे अहम क्वेश्चन मैं कहूँगा इस सेशन का कि बहुत से स्टूडेंट जिनको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से नहीं मिलता, कोई ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं जहां पे वो एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी। मैं समझता हूँ और ये स्टूडेंट का क्लैरिफिकेशन होनी भी चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्ट्रगल या कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उससे रिलेटेड है कि आपको हार नहीं माननी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो आपको घबराना नहीं है, आप अगेन अप्लाई कर दें। मैं उसकी एग्जांपल दे दूंगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, इसके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में दो स्टूडेंट लास्ट ईयर मेरे साथ आए हुए थे जो पीएचडी के थे विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। आपको मजे की बात बताऊं कि पूरे चाइना के अंदर मेरी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर है, वर्ल्ड के अंदर नंबर 3 के ऊपर आता है इस नूफा यूनिवर्सिटी का। इसका पहले नाम भी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी था। इसका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बहुत ही फेमस है। उससे अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे भी बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के स्टूडेंट का इनरोल हो गया है। इसके अलावा मैं और भी दो चार यूनिवर्सिटी, जैसे नंजिन एक यूनिवर्सिटी है उसका जानता हूँ, वहां पे गया हुआ। और इस तरह मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो कि विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी उनका एडमिशन हो जाता है। होता ये कि समटाइम स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहे होते। मेन एक्सेप्टेंस लेटर लेट्स सपोज प्रोफेसर ने दे दिया, ठीक हो, 4 को, लेट्स सपोज, तो चारों के चारों हो सकता है वो स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट के उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, क्योंकि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ईमेल प्रोफेसर को कर रहे होते हैं और वहां से उनको एक्सेप्टेंस किसी और जगह से भी मिल चुकी होती है, तो वो किसी और जगह पे अप्लाई कर लेते हैं। या इवन समटाइम प्री एडमिशन लेटर जब स्टूडेंट को भेजा जाता है तो उस वक्त वो कह देते हैं कि हम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम और किसी जगह पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसलिए अगर लेट्स सपोज आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, आई मीन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है, फिर भी आप मस्ट अप्लाई करें। हाँ, मैं उसमें जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्क से बचने के लिए फिर उन यूनिवर्सिटीज को चूज करें कि जिनकी फी एप्लीकेशन फी ना हो। ठीक है, बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटी जिनकी एप्लीकेशन फी होती है मेनली की नहीं है, तो उनको चूज कर लें। अगर एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके पैसे तो ज़ाया नहीं हुए, जस्ट आपने टाइम निकाला और एप्लीकेशन फिल आउट कर ली। थैंक यू इरफान। तो इसके बाद हमारा अच्छा, नेक्स्ट इसमें ना क्वेश्चन। एक और चीज मैं आपको यस प्लीज। स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसके एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। फिर देखें, आप अगर देखें, एक आंसू स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो मैं आंसू स्कॉलरशिप के ऊपर एक कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके वहां पे अप्लाई कर लूंगा। हो गया एडमिशन, वेल एंड गुड, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम। दूसरी चांसलर स्कॉलरशिप है, जैसे कि चांसलर स्कॉलरशिप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी समथिंग, जो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग के अंदर है तो बीजिंग के अंदर है तो मैं वहां पे अप्लाई कर दूंगा। दो आ गई ये यूनिवर्सिटी जैसे चांसलर स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर विदाउट एक्सेप्टेंस। तीसरा आ जाता है जैसे यूएसटीसी है, ठीक है, ये वो भी बीजिंग में आई गेस, यूएसटीसी बल्कि वहां पे है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी इनकी अपनी स्कॉलरशिप होती है इस यूनिवर्सिटी की। तो तीसरा मैंने यहाँ पे बैठ के अप्लाई कर दिया इनकी अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर। चौथा है, मैं कहता हूँ शिंगाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। शिंगाई के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबको ऑफर करती है। शिंगाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएं और कोई भी शिंगाई की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उस पर भी अप्लाई कर लें। पांचवा मैं अप्लाई कर लूंगा सीएसई पोर्टल के ऊपर कोई भी और यूनिवर्सिटी ढूंढ के इनके अलावा। अब आप देखें, पांच पे आपने, पांच ऑप्शन के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है विदाउट एक्सेप्टेंस और सबको बगैर फी के आपने अप्लाई किया हुआ है। तो हो सकता है कि पांचों में से किसी जगह तो आपकी लक चली जाए। तो इसलिए आप स्मार्टली प्ले करें। इवन सिल्क रोड स्कॉलरशिप भी है, लेकिन ये पांच का तो मुझे सीधा सीधा पता है, ऐसे करके अप्लाई कर लें एटलीस्ट, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो। थैंक यू इरफान, दैट्स अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद प्लीज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर इंटरव्यू चाइना के लेते हैं या नहीं लेते? अगर इंटरव्यू लेते हैं तो किस तरह के इंटरव्यू जो वो हो सकते हैं और उनकी स्टूडेंट को तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए? अच्छा, इंटरव्यू जो है प्रोफेसर, दो तरह के यहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं। एक, जब आप प्रोफेसर को ईमेल करते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो उस वक्त एक ईमेल होता, उस वक्त प्रोफेसर की पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू कंडक्ट करे जब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा होता है। दूसरा होता है जब